हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो अंदर की लिपाई मैंने कर दी है, उसके बाद में अब रसोई में लिपाई करने लगे हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैंने चूल्हे की पुताई की है, क्योंकि सुबह के टाइम खाना बनाया था तो मैंने यहाँ पर पुताई नहीं कर पाई थी। और वैसे तो पूरी रसोई की सुबह के टाइम पुताई की थी, तो अच्छे से पुताई भी हमारी सूख गई है। बस चूल्हे के पास में थोड़ी सी पुताई अभी की है और यहाँ पर भी लिपाई कर देते हैं, क्योंकि कल हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये वाला क्लिप हमारा सोमवार का ही है, जो कि शाम के टाइम का लगभग 5 या 5:30 बजे तब मैंने लिपाई की थी यहाँ पर। और अंदर की लिपाई किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि उसके बाद में मैंने थोड़ा सा आराम किया था। फिर मैंने कहा अब लिपाई करना यहाँ पर भी शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ की भी लिपाई हो जाएगी। और आज ही कर दी थी मैंने लिपाई, जो कि सोमवार को ही यहाँ पर भी की थी और घर की भी लिपाई की थी हमारी नंदत जी ने, जो कि आप सभी ने देखा था ब्लॉग में। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आधे में ही मैंने यहाँ पर सुबह के टाइम पुताई की थी और जो इधर की पुताई है वो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन जहाँ पर पुताई है वहाँ पर तो अच्छे से लिपाई बन रही है, और जिस तरफ मैंने पुताई नहीं की थी वहाँ पर अच्छे से लिपाई भी नहीं बन रही थी और गोबर भी अच्छे से चपक नहीं रहा था, जो कि इधर साइड में। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा गोबर बच गया है, इसका फिर क्या करेंगे, फेंकना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि यहीं पर लगा देते हैं, अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। और पुताई नहीं की, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जितने में करनी थी सुबह के टाइम वो तो मैंने कर दी थी। और यहाँ पर बस अब गोबर से ही लिपाई कर देंगे तो अच्छे से पूरी रसोई की साफ़ सफाई हो जाएगी। और बादल बहुत तेज़ छाए हुए हैं, तो हल्की सी बूंदें भी बाद में पड़ी थी, वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और बस यहाँ पर अब लिपाई बाकी रह गई है, तो जल्दी से कर देते हैं। और कल वाले ब्लॉग में आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। सभी दीदियों ने हमारी नंदत जी की लिपाई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी लिपाई कुछ इस तरीके की होती ही है, तारीफ़ करने वाली। बहुत ही अच्छे से लिपाई करती हैं। और वहाँ पर इतनी गाढ़ी गाढ़ी लिपाई उन्होंने की थी कि जैसी कि तैसी ही बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है वहाँ की लिपाई। लेकिन उस तरीके की लिपाई यहाँ पर नहीं बन पाई है, और हमसे तो उस तरीके की बनती भी नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं, बन जाती है अच्छे से जुकिया की, लेकिन उस तरीके की नहीं बनती है। तो यहाँ पर बस हमारी लिपाई हो चुकी है पूरी रसोई में, आप सभी को दिखाते हैं और बादल भी दिखाते हैं। बहुत तेज़ बादल आए हुए हैं, एकदम से काले काले बादल, और थोड़ी ही देरी में बारिश होने लगी थी। तो थोड़ी बहुत रसोई में भी जो छप्पर है वो टपक रहा था, तो थोड़ी बहुत कीच हो गई थी, क्योंकि जब छप्पर से पानी आएगा तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है नीचे की साइड में। तो ज़्यादा नहीं बारिश हुई थी, बस हल्की सी बारिश हुई थी। लिपाई हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। वैसे तो पहले तो बहुत ज़्यादा छप्पर टपक रहा था, लेकिन उतना नहीं छप्पर टपका था जितना कि पहले टपक रहा था। तो अब होने लगी है बारिश, और खाना भी बनाना है, तो खाना तो हम लोग थोड़ा सा लेट बनाएंगे जब बारिश खुल जाएगी, क्योंकि पानी भी बाहर से ही लाना होता है। और जब तक हम वहाँ से आए थे तब तक बारिश हल्की सी होने लगी थी। फिर मैंने ना तो पानी हम लोगों ने भर पाया, और नंदत जी भी थोड़ा सा चली गई थी बगिया को, तो इसी वजह से पानी भी नहीं भर पाया है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देरी में खाना बनाएंगे। और बारिश काफ़ी टाइम तक चली थी, और बस हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी। और बादल छाए हुए हैं, और शाम के टाइम में फिर बारिश हुई भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, 2 दिन और रुक जाए, बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आरोही यहाँ पर बोल रही थी कि मम्मा हम नहाएंगे, लेकिन मैंने आरोही को नहाने नहीं दिया था, क्योंकि अब जो है ना कि रोज़ ही बारिश होती रहती है, तो फिर अगर सर्दी हो जाएगी इसको फिर दिक्कत हो जाती है बहुत जल्दी से। वैसे भी इन दिनों में इसको सर्दी जो है ना कि थोड़ा सा गला इसका जाम हो गया है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं रात के समय में, तो मैंने रखी है पैरों में महावर, जो कि रंग लगा लिया है। तो मैंने कहा आज ही लगा लेते हैं, नहीं तो फिर सुबह और भी काम हो जाएंगे। और इधर आप सभी से मिले हैं सुबह के टाइम, जो कि दूसरे दिन। आज है 2 जुलाई, दिन है मंगलवार का, और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। अभी अंधेरा ही है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं।
जिस दिन भी बादल छाए होते हैं उस दिन अगर 5 बजे भी उठो या 5:30 बजे भी उठो, फिर भी थोड़ा सा अंधेरा सा छाया रहता है। तो टाइम तो काफ़ी हो गया है लेकिन फिर भी अंधेरा सा लग रहा है। तो हम सभी लोग उठ चुके हैं जल्दी से ही, क्योंकि सारे काम करने हैं आज जल्दी जल्दी, और 2-4 मेहमान भी बुलाए हैं तो वो भी लोग आएंगे। आप सभी को आगे ब्लॉग में सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप सभी लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। और सुबह सुबह चढ़ा दिया है खाना बनने के लिए और नहा भी चुके हैं। और आज है आरोही का जन्मदिन, तो आप सभी आरोही को विश ज़रूर कहना। और आधा ब्लॉग आज के ब्लॉग में शेयर किया है, आधा ब्लॉग कल के ब्लॉग में हम शेयर कर देंगे। और यहाँ पर होने लगी है फिर से बारिश, क्योंकि बादल छाए हुए हैं तो बारिश फिर से शुरू हो गई है। आज तो पूरा दिन बारिश चली थी, थोड़ी देर के लिए बारिश खुली थी, उसके बाद में फिर से बारिश शुरू हो गई थी। और सभी लोग लगे हुए हैं मूंगफली फोड़ने में, क्योंकि मूंगफली पापा ने बोल रखा है कि 2-3 दिन में मूंगफली सारी फोड़नी है। और जन्मदिन का भी काम एक तरफ है और दूसरी तरफ मूंगफली भी फोड़नी है और मूंगफली की खुदाई भी होनी है। बहुत सारे काम बारिश के दिनों में आ चुके हैं, तो एक साथ में सभी काम हो भी नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग लगे हुए हैं कि मूंगफली पहले फूट जाए, बीज निकल जाए, उसके बाद में तब तक जन्मदिन भी हो जाएगा और फिर मूंगफली की खुदाई होगी, उसके बाद में मूंगफली की बुवाई भी होगी। तो यही सारे काम इन दिनों में चल रहे हैं। तो कभी कभी पापा जो है ना कि आज बोल भी रहे थे कि इन्हीं दिनों में सारे काम आते हैं तुम्हारे घर पर, कि जन्मदिन भी है और बाकी के खेत के भी सभी काम हैं। तो काम तो सारे देखने हैं। तो बस यहाँ पर तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और खाना हमारा बन चुका है। दाल चावल बनाए हैं, तो दाल और रोटियाँ पीछे वाले घर में हो गया था खाना, और चावल यहाँ पर बना लिए थे तो जल्दी से खाना बन गया था। आज दाल बनाई थी पतीली में, आप सभी ने देखा था। और बस खाना ना बन चुका, सभी लोग खा चुके हैं। और अब मैंने कहा थोड़ी बहुत जो भी तैयारी करनी है वो कर लेते हैं। तो कल मैंने पर्दे धुले थे, पर्दे भी मैंने कहा लगा देते हैं और यहाँ पर बेड शीट भी बिछा देते हैं। वैसे तो हम अब की बार बेड शीट इसको नहीं बिछाया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और हट जाती है बहुत जल्दी, तो रोज़ ही इसको 2-3 बार संभालना होता है। तो आज मैंने कहा चलो बिछा देते हैं। और पर्दा भी मैंने कमरे में लगा दिया है, यहाँ पर लगाना बाकी है, यहाँ पर भी लगा देते हैं। ज़्यादा पर्दे मैंने नहीं धुले हैं, सारे के सारे नहीं धुले हैं, बस जो ज़्यादा गंदे थे वही मैंने धुले हैं। और 2 विंडो के धुले थे जो कि कमरे के ही, और यहाँ का एक पर्दा और ये कमरे का पर्दा, बस इतने ही पर्दे मैंने धुले थे, वो भी 2 दिन में मैंने धुले हैं। और इधर फिर तैयारी में लगे हुए हैं जो हम चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गुलगुला का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर गुलगुला का आटा सबसे पहले लगा लेते हैं। तो हमारी नंदत जी भी यहाँ पर थी और हम भी हैं, तो मैंने कहा पहले इसी को लगा कर रख देते हैं, क्योंकि जो गुलगुले का आटा होता है इसको बहुत ही अच्छे से लगाना होता है। और आध घंटे या 20 मिनट पहले ही लगा कर रख लो तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो इसको हम फेंट कर अच्छे से रख देंगे, तब तक हमारा आटा बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है खाने वाला सोडा, तो गुलगुला हमारे बनकर तैयार हुए थे बहुत ही अच्छे। और थोड़ा सा ही आटा लगाया है क्योंकि ज़्यादा नहीं हमें बनाने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बतासे मैंने मंगवाए हैं और खीर भी हम बनाएंगे। तो और यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर में, तो आटा लगा कर रख दिया है। और उसी बीच आ चुके थे मेहमान, जो कि यहीं गांव की ही एक हमारी बुआ लगती हैं, वही आई थी, तो उनको भी चाय नाश्ता करा दिया था। और इधर फिर पीछे वाले घर में अब चूल्हा जला लेंगे। यहाँ पर हमें बनाने हैं सबसे पहले गुलगुले, और जिस पतीले में हम खीर बनाएंगे उसी पतीले में मैंने लेई लगा कर रख दी है कि गुलगुला बनाने के बाद में उसी को चढ़ा देंगे, तुरंत से हम खीर भी बना लेंगे। और यहाँ पर तेल डाल देते हैं कढ़ाई में, और हम जो है ना कि चुआ देंगे गुलगुले, हमारी नंदत जी जल्दी से निकलवा देंगी तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और बुआ भी शायद काम में लगी थी, जो कि बाहर के काम, जैसे है ना कि भैंस को चारा आरा देने का, तो वो थोड़ी सी देरी में आएंगी। तो मैंने कहा चलो तब तक हम बना लेते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और वैसे भी बादल भी छाए हुए हैं, अब बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश रुक गई है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और गर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है।
तो यहाँ पर आटा तो हमारा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। जिस तरीके से मटके वाली रोटियाँ बनाई जाती हैं उसी तरीके का आटा एकदम हमारा तैयार हो चुका है, एकदम से लस्सी वाला। और बहुत ही अच्छे से इसी वजह से हमारे गुलगुले बने थे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा गुलगुले ही बना लेते हैं और ये काम हो जाए, खीर बन जाए, जो पहले की तैयारियां हैं वो हो जाएं। और वैसे तो हमारे सारे काम हो चुके थे, खाना भी हमारा बन गया था, उसके बाद में जन्मदिन मनाया था। और यहाँ पर बस हम लोग बनाने लगे हैं गुलगुले। और इसी तरीके से हर वर्ष हम गुलगुले बनाते हैं। खीर तो नहीं हर वर्ष बना पाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार हम खीर बनाने जा रहे हैं जन्मदिन पर। तो खीर हम सभी को खिलाएंगे और गुलगुले और बतासे और केक हो जाएगी। तो यही थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेंगे। तो थोड़ी बहुत तैयारी हमने कर ली थी, ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं, जो कुछ बन पाता है वही सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जन्मदिन की तैयारी हो रही है। और वैसे तो जिसके पास जैसा होता है उसी तरीके से सभी लोग मनाते हैं, जैसा कुछ कर पाते हैं। और यहाँ पर 2 चूल्हे आज मैंने रखे हुए हैं। एक चूल्हे पर रख लेंगे कद्दू, जो कि ईंट का चूल्हा बना लिया है। बुआ ने बोला कि ईंट का बना लो तो एक पर एक सब्जी बन जाएगी, और दूसरे वाले चूल्हे पर जो वाला जल रहा है उस पर खीर बन रही है। और बाद में हम सब्जी बना लेंगे, जो कि पनीर की सब्जी। तो आरोही के पापा एक बार आ चुके हैं दुकान से, सभी चीज़ें दे गए हैं कि जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो सारी चीज़ें लेकर आ चुके थे। और अब गए हैं दोबारा से, क्योंकि अभी दुकान नहीं उन्होंने बंद की थी। वो बोल रहे थे कि केक लेकर आएंगे। केक वाली ये बात हो जाती है कि जो केक होती है इन्होंने ब्रेड वाली बनवाई है, तो उसकी वजह से उसको फ्रीज में रखना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि थोड़ी देरी में लेकर आएंगे, तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज में लगा देंगे, तो ज़्यादा जो है ना कि बेकार नहीं होगी। वैसे तो वो सभी लोग बोलते हैं, हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, कि ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी से। और यहाँ पर बुआ जी हमारी आ चुकी हैं, जो कि यहीं पास की ही हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काम बुआ को दे दिया है कि थोड़ा सा काम ये बुआ कर लेंगी। और बुआ भी तैयार हो चुकी हैं, जो हमारी बुआ हैं। तो ये बुआ और हमारी बुआ, ये लोग बहन बहन हैं, तो पास में ही रहती हैं। तो कुछ भी काम होते हैं छोटे मोटे तो बुआ को ज़रूर बुलाते हैं। और यहाँ पर हमारी बहन भी आ चुकी है, जो कि छोटी वाली बहन। और इसका एक छोटा सा बेटा है, जो कि 2 साल का होने वाला है। और आरोही यहाँ पर बातें आते कर रही है। तो आरोही पहले से ही बोल रही थी कि नानी को बुलाओ, मामी को और मौसी को बुलाओ, और सभी लोगों को बुलाओ, कि पूरी तरह से घर भर जाए। तो इनको ज़्यादा अच्छा लगता है जब सभी लोग आते हैं घर पर। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत मेहमान बुला लेते हैं। और ज़्यादा मेहमान मैंने नहीं बुलाए हैं, बस थोड़े बहुत बुलाए हैं, 2-4 लोग। और यहाँ पर अभी गर्री जो है वो कद्दूकस करनी थी, तो मैंने कहा चलो गर्री कद्दूकस कर लेते हैं। जो चीज़ें हम खीर में डालेंगे वही सारी तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत मेवा चीज़ें मंगवाई थी, वो मैंने बुआ को दे दी थी काटने के लिए। तो बुआ ने वो सारी चीज़ें काट दी थी। और कद्दूकस मैंने गर्री कर ली है। तो आ चुके हैं, चावल मैंने पहले ही डाल दिए थे। तो यहाँ पर बस चावल भी पक चुके हैं, अभी थोड़ी देर में हम डाल देंगे। और यहाँ पर नंदत जी चावल ही धुल रही थी, अभी चावल मैंने नहीं डाले थे। तो नंदत जी यहाँ पर धुल रही हैं, चावल डाल देंगे। और चावल बनते तो टाइम नहीं लगता है, बस ये है कि एक बार अदहन अच्छे से खौल जाए तो चावल बहुत जल्दी से पक जाते हैं। और यहाँ पर हम और हमारी नंदत जी दोनों लोग आ चुके हैं, लग चुके हैं। और एक पर रख दिया है शायद कद्दू उबलने के लिए, इधर वाले चूल्हे पर जो ईंट का चूल्हा बनाया है। और दूसरी पर दूसरे वाले चूल्हे पर खीर रख दी है पकने के लिए। तो खीर बन जाए उसके बाद में पनीर की सब्ज़ी जो बनाएंगे वो भी तैयारी कर लेंगे। और आज दोनों कढ़ाई मैंने चढ़ा दी हैं। एक छोटी वाली कढ़ाई में कद्दू रख दिया है, कद्दू ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा है। तो मैंने कहा चलो छोटी वाली कढ़ाई में आराम से कद्दू बन जाएगा। और चावल पड़ चुके हैं खीर में। तो यहाँ पर जो मेवा चीज़ें हैं वो भी सारी तैयार करके रख ली हैं। और बस अब मेवा चीज़ें डालनी है, चीनी डालनी है। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, बादल छाए हैं तो उसकी वजह से गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। और यहाँ पर भी गर्मी लगती है और घर पर भी गर्मी लगती है। और आज लाइट नहीं आई है तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है,
क्योंकि जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है गांव में यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आंधी आ जाए या फिर बारिश हो जाए फिर लाइट बहुत ज़्यादा कट करती है, थोड़ी सी आएगी फिर से चली जाएगी। तो वैसे आती तो है लाइट, लेकिन दोपहरी तक आई है, अभी इतने टाइम नहीं थी, आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि शाम के टाइम में ज़्यादा लाइट रुकती है, दिन में कम आती है। और जो सिटी में ये हो जाता है कि पूरा पूरा दिन लाइट रहती है, रात को भी लाइट रहती है, लाइट की दिक्कत नहीं होती है। गांव में ज़्यादा दिक्कत होती है लाइट की, तो मेहमान लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और इसी वजह से गर्मी में जो काम होते हैं बहुत ही मुश्किल हो जाता है करना। और यहाँ पर चावल हमारे पक चुके हैं, अब चीनी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम बुआ से भी पूछ रहे थे कि कितनी चीनी डालनी है, और नंदत जी भी थी तो सभी से पूछ रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ी सी बचा देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अंदाज लगा ही लेते हैं सभी लोग। तो बुआ ने भी बोला थोड़ी सी बचा दो और बाकी की डाल दो। तो खीर तो हमारी एकदम से परफेक्ट बन गई थी, मीठी भी थी। और यहाँ पर चीनी पड़ चुकी है, अब जो भी मेवा चीज़ें हैं वो भी हम साथ में ही डाल देंगे, क्योंकि बाद में फिर घर पर चले जाओ तो घर पर भी काम बहुत सारे हो जाते हैं और यहाँ पर भी। तो मैंने कहा सभी चीज़ें साथ में डाल देते हैं। बस पक ही गई है खीर भी, और दूध भी हम लेकर आए थे, दूध भी डाल देंगे। तो सभी चीज़ें मैंने कहा डाल देते हैं, फिर जो सब्ज़ी की तैयारी है वो कर लेंगे, तो जल्दी से सब्ज़ी भी छौंक देंगे। तो सारी चीज़ें मैंने कहा पहले बना लेते हैं और उसके बाद में ही जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम में सभी लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। अभी सभी लोग इकट्ठा भी नहीं हुए हैं और मेहमान भी अभी आना बाकी है, तो तब तक सारे मेहमान भी आ जाएंगे जो मैंने बुलाए हैं मेहमान। और आज आप सभी को हम अपनी दोनों बहनों को दिखाएंगे, क्योंकि दोनों बहनें आज आई हैं। सिर्फ हमारे मायके से कोई भी नहीं आ पाया था, क्योंकि बारिश की वजह से बारिश हो रही थी। बारिश खुली है, हमारे यहाँ ही बारिश खुली है लगभग 2-2:30 बजे के टाइम, और वहाँ पर खुली थी बारिश 3 बजे के टाइम। तो इसी वजह से, और काफ़ी दूरी भी पड़ जाती है, तो मायके से कोई भी नहीं आ पाया था। वैसे आ जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा मन था कि नानी आएंगी, नाना आएंगे, मामी आएंगी। तो वहाँ से मतलब वहाँ से कोई नहीं आ पाया था, लेकिन जो हमारा भतीजा था हमारी दीदी के यहाँ वो आया था, बड़ा वाला भतीजा, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पर दीदी की बिटिया को बुला लिया था मैंने हेल्प कराने के लिए। तो यहाँ पर दीदी की बिटिया जो है ना कि कद्दूकस टमाटर कर रही हैं, और मैंने कहा पनीर कट करके रख लेते हैं, और पनीर को बनाना है भून कर, फ्राई करके, क्योंकि आरोही के पापा को इस तरीके की पनीर नहीं अच्छी लगती है कि ये कच्ची ही पीस डाल दो। वैसे कच्ची वाली पीस हम लोगों को पसंद है, लेकिन उनको नहीं पसंद है। तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद में ही बनाएंगे। तो सभी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है, तो मैंने कहा चलो जैसी तुमको पसंद है वैसे ही हम बना देंगे। और पनीर मैंने यहाँ पर मंगवाई है 1 kg। तो पनीर तो आराम से सब्जी हो गई थी, क्योंकि इतनी काफ़ी पनीर हो जाती है। और थोड़ी सी मैंने दही भी मंगवाई है इसमें डालने के लिए। नंदत जी को दही वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी दही मंगवा लेते हैं। और मटर मैंने हरी वाली मंगवाई है, तो ये मटर पनीर हमारी बनेगी। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पीसे करके हम भून लेंगे इनको अच्छे से, और उसके बाद में फिर सारे मसाले भूनेंगे। और वैसे तो जो है ना कि सब्ज़ी बनाने का इतना हमें तजुर्बा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम बनाते हैं फिर मैंने कहा उसी तरीके से बना लेते हैं। और वैसे बुआ को बैठाल देते, लेकिन बुआ जो है ना कि अब की बार खाना ना बनाती नहीं है, तो उनको भी ज़्यादा कुछ जो है ना कि तजुर्बा नहीं है। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं हम ही, और ज़्यादा बनानी भी नहीं है, बस थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनानी है। और यहाँ पर सारी पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से, और सारे मसाले भी तैयार करके रख लिए हैं। काफ़ी टाइम लगा ये सारी तैयारी करने में। तो मसाले मैंने मिक्सी में ही पीस लिए थे, जो कि लहसुन, प्याज और धनिया और हल्दी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने पीसे हुए मसाले थोड़े बहुत मंगवा लिए थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, और जीरा थोड़ा सा डाला है। और उसके बाद में पहले तो लहसुन प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। और सब्जी बनाई थी पनीर की, और कद्दू हो गया था, और पूड़ी, और थोड़ी सी कचौड़ियाँ बना ली थी कहने के लिए बस, और कचौड़ी ज़्यादा नहीं बनाई थी।
तो सारा खाना हमारा टाइम से ही तैयार हो गया था, क्योंकि बाद में हम लोगों को मनाना था बर्थडे, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से सारी तैयारी कर ली थी। और हम और हमारी ननद जी और दीदी की बिटिया बुआ 3-4 लोग बराबर से लगे रहे, तब जाके हमारा खाना टाइम से बन पाया था। और आज के लिए जो है ना कि मैंने इतना ही ब्लॉग आप सभी को दिखाया है कि खाना ही बन पाया था। कल के ब्लॉग में शायद आज भी आ सकता है वो वाला ब्लॉग, या कल आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही मुश्किल से हम वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं। अभी भी हमारे घर पर मेहमान रुके हुए हैं, तो साथ साथ में सभी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर ब्लॉग नहीं आप सभी के पास में पहुंचाएंगे तो ब्लॉग हमारे लेट हो जाएंगे। तो हो सकता है आज भी हम आप सभी को ब्लॉग भेज सकते हैं या कल भेजेंगे। जो आगे का ब्लॉग है किस तरीके से आरोही का जन्मदिन मैंने मनाया था, और आज मैंने इतना ही बस आप सभी के साथ में शेयर किया है। तो यहाँ पर बस सब्जी बन गई थी और कद्दू की भी सब्जी छौंक दी थी, क्योंकि कद्दू भी बन गया था। अब बस पूड़ियाँ बनानी बाकी थी, तो पूड़ी भी बना ली थी जल्दी से ही। तो जब तक अंधेरा हुआ था तब तक हमारा खाना बनकर तैयार हो गया था। और आज के लिए बस दोस्तों यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।